राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। दरिया से क्या पूछ रहे हो, निहिर कहां तक जाएगा। दरिया से क्या पूछ रहे हो, निहिर कहां तक जाएगा। खींच धनु की डोर, खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा। बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी विद देव सर माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी को पता है, अपन पढ़ रहे थे परफेक्ट 15 की पॉइंट्स विद देव सर। जैसा कि अपनी जो आपकी ये 5th सीरीज है, कौन सा आपका 5th सीरीज है। और बिल्कुल ऐसे आप अपना प्यार बनाई रखिए। मैं कह रहा हूं ये तो अभी शुरुआत है, अंजाम अभी बाकी है। क्लियर चीज है। लेकिन आप सभी को क्या करना है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। और आपका कमेंट करके ओपिनियन दीजिएगा। और बहुत सारे बच्चों की जो डिमांड है, उन बच्चों ने मेरे को ये बोला है कि सर आपका जो IMR MMR जो आपका वाइटल स्टेटिस्टिक्स है, डेमोग्राफी के डाटा के ऊपर आप वीडियो लेके आएंगे। बिल्कुल जरूर लेके आऊंगा, मुझे सब पता है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि जब मैं वीडियो जैसे ही आपका थोड़ा एग्जाम पास आए तब लेके आऊं, जिससे क्या होगा कि डाटा चेंज नहीं हो, बार बार मुझे डाटा चेंज करना नहीं पड़े। इसलिए मैं आपका बिल्कुल जरूर लेके आऊंगा। सारे वीडियो आपके क्लियर होंगे, बस आप तो देखते जाइएगा। लाइक फॉलो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि चैनल मेरा नहीं आपका है। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आपका की पॉइंट है, ये देखो मैंने कुछ एक वैल्यू लिखी है। देखना दोस्तों, ये वैल्यू हर एक एग्जाम के अंदर क्या करती है, टच करती है। ठीक है, हर एक एग्जाम के अंदर ये वैल्यू क्या करती है, क्वेश्चन आता है। देखना सबसे फर्स्ट क्या लिखा है, हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग। ठीक है, अब इसके अंदर देखना सबसे पहले CVP। सबसे पहले क्या लिखा दोस्तों, CVP। यदि मैं CVP की बात करूं तो CVP का मतलब क्या होता है दोस्तों, CVP का मतलब होता है सेंट्रल वीनस प्रेशर। ठीक है, अब क्वेश्चन मैंने सारी नॉर्मल वैल्यू लिखी है, तो सेंट्रल वीनस प्रेशर ठीक है कितना हो आपका, 3 से लगाकर 8 mm ऑफ Hg। पहला क्वेश्चन आता है कि जो सेंट्रल वीनस जो प्रेशर है, उस सेंट्रल वीनस प्रेशर का नॉर्मल जो आपका प्रेशर कितना होता है। तो आप सभी को बताना दोस्तों कितना हो गया आपका, तो सिंपल सा आपको आंसर करना है। कितना हो गया आपका 3 कितना हो गया 8 mm ऑफ Hg। ठीक बात है। अब उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अपन यदि मैं बात करूं कि इसका यदि मैं सेंटीमीटर H2O में देखना चाहूं दोस्तों, यदि मैं इसको सेंटीमीटर H2O में देखना चाहूं तो सेंटीमीटर H2O में कितना होगा दोस्तों, तो ध्यान रखना 5 to 10 क्या होगा आपका 5 to 10 सेंटीमीटर H2O इसका लेवल होता है। अब बात आती है कि सर ये CVP आप कैसे देखोगे, किससे देखोगे, कब देखोगे। ध्यान रखना, मैं CVP की यदि दोस्तों बात करूं तो सेंट्रल वीनस प्रेशर है। यदि मैं कह रहा हूं सेंट्रल वीनस प्रेशर आपने लिया, पहला क्वेश्चन आपका कि सर सेंट्रल वीनस प्रेशर किसका प्रेशर नापता है, तो ध्यान रखना सेंट्रल वीनस प्रेशर हमेशा जो हार्ट का राइट एट्रियम है दोस्तों, उस राइट एट्रियम के प्रेशर को मेजर करने वाला जो आपका एक प्रोसीजर है जिसका नाम है सेंट्रल वीनस असेसमेंट या सेंट्रल वीनस प्रेशर, उसका नॉर्मल 3 से 8 mm ऑफ Hg होता है। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं कि यदि लेवल 3 से कम हुआ तो क्या होगा और 8 से ज्यादा हुआ तो क्या होगा। यदि मैं बात करूं दोस्तों कि यदि सेंट्रल वीनस जो आपका प्रेशर है CVP 3 से कम होगा, तब उसको अपन बोलते हैं हाइपोवोलेमिया। क्या बोला जाएगा दोस्तों, हाइपोवोलेमिया। क्लियर चीज है। और यदि मैं बात करूं दोस्तों 8 से ज्यादा हुआ, अबोव आपका क्या होगा 8, उसको अपन क्या बोलते हैं हाइपरवोलेमिया। क्या बोला जाएगा, हाइपरवोलेमिया। यदि वॉल्यूम कम है, आपके हार्ट के अंदर वॉल्यूम कम आ रहा है, राइट एट्रियम के अंदर वॉल्यूम कम आ रहा है, इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, क्या बोला जाएगा हाइपोवोलेमिया। और इससे ज्यादा हो गया उसको क्या बोला जाएगा दोस्तों, हाइपरवोलेमिया बोला जाएगा। क्लियर चीज है। तो ये बात भी आप सभी को क्या करनी, ध्यान रखनी। फर्स्ट पॉइंट इज द CVP सेंट्रल वीनस प्रेशर, राइट एट्रियम का 3 से 8 नॉर्मल, 5 से 10 सेंटीमीटर H2 में 3 से कम हाइपो और 8 से ज्यादा क्या हो गया हाइपरवोलेमिया कहलाएगा। ठीक बात है, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या लिखा है, JVP। क्या लिखा आपका JVP। और JVP का मतलब क्या होता है, जुगुलार वीनस प्रेशर। जुगुलार वीनस प्रेशर मतलब दोस्तों जो जुगुलार वेन होती है, वो जुगुलार वेन यहाँ पे होती है, यहाँ क्लेविकल वेन होती है और यहाँ कौन सी होती है, जुगुलार वेन। क्लियर चीज है। जो जुगुलार वेन का जो प्रेशर होता है अबाउट कितना होता है, ध्यान रखना कितना होगा आपका, देखो
6 to 8 सेंटीमीटर H2O, ध्यान रखना 6 to 8 सेंटीमीटर H2O, और इसमें क्या लेस देन 9 सेंटीमीटर H2O। कहने का मतलब आप जो जेवीपी कौन सा होगा, जुगुलार वीनस प्रेशर, यदि आपका 9 से नीचे नीचे है तब तक क्या है, नॉर्मल है। यदि जुगुलार वीनस प्रेशर 9 से ऊपर जा रहा है दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा, उसको हाइपरटेंशन हो सकता है, उसको कार्डियक के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है वो आपकी ज्यादा है, या उसको हाइपरवोलीमिया हो सकता है, या क्या हो सकता है, प्रेशर बढ़ा हुआ हो सकता है, या अपर लिम्ब का कोई भी, यहाँ आपका जो नेक के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से आपका जेवीपी बढ़ रहा है। तो ध्यान रखना जेवीपी का नॉर्मल जो प्रेशर होता है दोस्तों, ये आपका कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर H2O से कम होना चाहिए। जो मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों, एम्स के अंदर भी आए हुए, ईसीआईसी के अंदर भी आए हुए, सीएचओ के अंदर भी आए हुए। उसके बाद देखना नेक्स्ट क्या लिखा हो दोस्तों, पोर्टल वीनस प्रेशर, क्या लिखा आपका, पोर्टल वेन है दोस्तों, उस पोर्टल वेन का नॉर्मल रेंज कितनी होती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, इसके अंदर लिखा 8 से 12 mm ऑफ Hg। क्या लिखा दोस्तों, 8 से 12 mm ऑफ Hg। ये आपका क्या हो गया, 8 से 12 ऑफ mmHg, कौन सा हो गया, पोर्टल वीनस प्रेशर। पोर्टल वीनस मतलब जो पोर्टल वेन होती है, हेपेटिक जो आपकी लीवर से निकलती है, और इसमें 4 से लेके 5 वेन और जुड़ती है, आप सभी को पता है। एक तो हेपेटिक वेन हो गई, उसके बाद सुपीरियर मीजेंटिक हो गई, इंफीरियर मीजेंटिक हो गई, स्प्लेनिक हो गई, क्लियर चीजें, ये सारी मिलकर पोर्टल सर्कुलेशन बनाती है। यदि मैं कह रहा हूं दोस्तों कि जो नॉर्मल प्रेशर कितना हुआ, 8 से 12, 12 से ज्यादा हुआ, इसका मतलब पोर्टल हाइपरटेंशन कहलाएगा, और इसके मतलब जो आपका 8 से कम हुआ दोस्तों, तो उसको बोलते हैं पोर्टल हाइपोटेंशन बोला जाएगा। क्वेश्चन आता है कि पोर्टल हाइपरटेंशन आप कब कहोगे, इसका मतलब ध्यान रखना दोस्तों, पोर्टल जो हाइपरटेंशन है वो आप कब कहोगे, जब प्रेशर कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 mm ऑफ Hg से ज्यादा हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन, क्लियर चीज है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, 3 प्रेशर अपने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट यदि मैं प्रेशर की बात करूं दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या लिखा हुआ है आपका, पल्मोनरी, देखो जिसका नाम क्या आपका PAWP, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं दोस्तों, पल्मोनरी आर्टरी वेज्ड प्रेशर। क्या बोला जाएगा दोस्तों, पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर। फिर से वही क्वेश्चन उठता है कि इसकी नॉर्मल रेंज किसके बीच में होनी चाहिए दोस्तों, 4 से लगाकर 12 mm ऑफ Hg होना चाहिए। ध्यान रख दिया, आपसे पूछा जाए पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर, किसकी बात कर रहे हैं, जो पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर है दोस्तों, वो पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर आपका कितना होगा, 8 से लेके 12 mm Hg होगा। क्लियर चीज है। तो ये आपके दोनों क्या हो गया आपके क्वेश्चन। तो और पल्मोनरी वेज प्रेशर हमेशा क्या किसका देखा जाता है, लंग्स का, कि उसके अंदर कोई कंजेशन नहीं है, उस चीज को देखने के लिए, कोई आपका जैसे हार्ट के अंदर जो आपका कंजेशन नहीं है उसको देखने के लिए, ओवरलोड को देखने के लिए, क्लियर चीज है, जो आपके लंग्स के अंदर आपका कितना है, जो पल्मोनरी आर्टरी उसका प्रेशर कितना होना है, उसको पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर बोलते हैं। दिस इज द नॉर्मल 4 to 12 आपका क्या होगा, mmHg। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चारों की चारों वैल्यू इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, राइट एट्रियल प्रेशर। अब देखो ध्यान रखना, वापस उसी को रिकमेंड किया है, वापस उसी क्वेश्चन को घुमाया कि राइट एट्रियल प्रेशर, ठीक है। अब राइट एट्रियल प्रेशर की मैं बात करूं, नॉर्मल कितना होता है दोस्तों, 1 से 8 mm ऑफ Hg। अभी अपन ने बोला कि जो CVP है वो CVP नॉर्मल 3 से लेके कितना होना चाहिए आपका, 8 mm Hg। इसका मतलब CVP किसका प्रेशर नाप रहा था आपका, राइट एट्रियम का। तो ध्यान रखना, राइट एट्रियम का प्रेशर 1 to 8 mm Hg होता है। भले आपसे कहीं से क्वेश्चन पूछे, भले क्वेश्चन इधर से पूछो, भले उधर से पूछो, भले आगे से पूछो, भले पीछे से पूछो, जाना कहां है 8 तक, 8 से ऊपर जाते ही प्रॉब्लम, ठीक बात है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वहां था पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर, और यहां क्या लिखा दोस्तों, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, कि जो पल्मोनरी आर्टरी है उस पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर क्या होगा। जो पल्मोनरी आर्टरी कौन सी, आप सभी को पता है कि कहां से निकलेगी, ये निकलेगी आपका जो राइट वेंट्रिकल, वहां से निकल के लंग्स के अंदर जाती है, उसका प्रेशर कितना होगा। तो दोस्तों उसका जो प्रेशर है, उसके प्रेशर का नाम क्या, 15 से लगाकर 26, मतलब मैं कह रहा हूं 15 to 26 mm ऑफ Hg। क्या बोल रहा हूं मैं आपका, 15 to 26 mm ऑफ Hg इज द नॉर्मल पल्मोनरी आर्टरी वेज, जो आपका प्रेशर। ध्यान रखना, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर कितना है, 25 से लगाकर 26 है। लेकिन यदि मैंने अभी यहां बात करी पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर कितना है, वो 4 से 12। पल्मोनरी आर्टरी वेज्ड प्रेशर पूछे 4 से 12 बताना है, और यदि आपसे पूछा जाए कि पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर कितना होता है, तो क्या होता है 15 से 26 mmHg होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों क्या लिखा, MAP। MAP का मतलब क्या हुआ, मीन आर्टेरियल प्रेशर।
कौन सा आपका मीन, मीन का मतलब एवरेज, कि एवरेज आर्टरी के अंदर कितना प्रेशर होता है, कि जैसे माना कि कोई भी एक आर्टरी है उसका एवरेज प्रेशर कितना होता है। मीन का मतलब आप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों को कंबाइंड करके एक प्रेशर निकालते हो दोस्तों, उस प्रेशर को बोलते हैं मीन आर्टरी प्रेशर। और ध्यान रखना जो मीन आर्टरी प्रेशर होता है वो किसके बीच में होता है आपका, कितना होता है दोस्तों, 60 से लेके 70 mm ऑफ Hg। यदि क्वेश्चन आ जाए मीन आर्टेरियल प्रेशर बताइए कितना होगा, 60 से 70 mm Hg, 50 से 60 mm Hg, 80 से 70 से 80 mm Hg या 80 से 90 mm Hg, तब आपको राइट आंसर क्या करना दोस्तों, तब आपको करना है 60 से लगाकर 70 mm ऑफ Hg क्या होगा आपका मीन आर्टेरियल प्रेशर होगा। क्या होगा दोस्तों, मीन आर्टेरियल प्रेशर होगा। ये बात भी आप सभी को ध्यान रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या लिखा है दोस्तों, नॉर्मल आर्टेरियल PO2 कितनी होगी, ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल आर्टेरियल PO2 मतलब कहने का मतलब है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टरी। दोस्तों क्या बोल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टरी, और कितना होगा ध्यान रखना 100 mm ऑफ Hg। जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है आर्टरी के अंदर वो कितना होता है 100 mm ऑफ Hg होता है। क्लियर चीज है। अब देखो अपन बार बार पढ़ रहे हैं MMHg। अब मैं कह रहा हूं MMHg है क्या, तो ध्यान रखना यदि दोस्तों बात करें कि जो 1 MMHg है उसके बराबर कितना होता है, ध्यान रखना कितना होता है दोस्तों, क्या होगा 1.36 सेंटीमीटर H2O। कहने का मतलब है यदि आपको mm ऑफ Hg दिया जाए तो आपको क्या करना है, 1 mm ऑफ Hg के बराबर कितना होता है 1.6 सेंटीमीटर H2O। कितना होगा दोस्तों 1.6 सेंटीमीटर H2O होगा, और 1.6 सेंटीमीटर H2 इसके बराबर होगा। उसके बाद देखो ध्यान रखना फिर क्या लिखा मैंने 1 सेंटीमीटर H2। 1 सेंटीमीटर H2 कितना होता है, तो यदि 1 सेंटीमीटर H2 की बात करूं तो कितना होगा, ध्यान रखना दोस्तों कितना होगा आपका 0.76 mm ऑफ Hg। यदि 1 सेंटीमीटर H2 की बात करूं तो 0.176 mm Hg, और यदि मैं बात करूं 1 mm Hg का कितने अंदर होगा आपका 1.36 सेंटीमीटर H2O। क्लियर चीज दोस्तों, ये सारी मैंने आपको नॉर्मल और सिंपल सी वैल्यू बताई थी, और मैं आपको श्योर करता हूं भले आप नॉरसेट दीजिएगा, भले आप CHO दीजिएगा, भले आप ESIC दीजिएगा, भले आप जिपमेर दीजिएगा, भले आप PGI दीजिएगा, भले आप GMCH दीजिएगा, एक क्वेश्चन इनका पक्का मिलता है, ये मैं नहीं आप जानते हो। ठीक बात है, तो इसको आपको क्या लेना है, सीरियस लेना है, बहुत अच्छी वैल्यू थी। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो अपना इसके अंदर जो आपका आ रहा है उसका नाम क्या है, मास्लो हायरार्की नीड थ्योरी। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, मास्लो हायरार्की नीड थ्योरी के ऊपर भी आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखना मास्लो हायरार्की नीड थ्योरी, पहला क्वेश्चन आता है कि नीड के ऊपर किसी ने कोई थ्योरी दी है, उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम क्या है आपका थ्योरी ऑफ नीड। किसको बोला जाता है, मास्लो हायरार्की थ्योरी। कौन सी थ्योरी है, मास्लो हायरार्की थ्योरी। अब उसके बाद देखना मास्लो हायरार्की थ्योरी के बारे में क्या लिखा है। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है दोस्तों कि मास्लो हायरार्की थ्योरी किसने दी थी और कब दी थी और इसका पर्पज क्या है। ये तीनों क्वेश्चन इतने इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्या कह रहा हूं मैं आपका थ्योरी और पर्पज। ध्यान रखना मास्लो हायरार्की जो नीड की थ्योरी दी थी वो किसने दी थी दोस्तों, अब्राहम मास्लो। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है, अब्राहम मास्लो, और वो अब्राहम मास्लो ने कब दी थी दोस्तों, ये अब्राहम मास्लो ने दी थी 1943 में। क्वेश्चन आता है कि नीड थ्योरी जो अब्राहम मास्लो के द्वारा दी गई थी वो अब्राहम मास्लो ने कब दी थी दोस्तों, तो वो 1943 में दी गई थी, कीप इन माइंड। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों क्या लिखा हुआ है इन हिज, ठीक है, इन हिज ए पेपर कि इसका थ्योरी का मेन मोटो क्या था, द थ्योरी ऑफ द ह्यूमन मोटिवेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ अब्राहम मास्लो थ्योरी। ये आपका क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ अब्राहम मास्लो थ्योरी का क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों, तो अब्राहम मास्लो थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा आपका, द थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। क्या नाम है दोस्तों, थ्योरी ऑफ द ह्यूमन मोटिवेशन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द अब्राहम मास्लो थ्योरी। ये आपका तीसरा क्वेश्चन। बेसिक नीड की थ्योरी किसने दी, अब्राहम मास्लो ने। कब दी थी आपकी 1943 में। उसके बाद थ्योरी का मेन मोटो क्या है, द थ्योरी ऑफ द ह्यूमन मोटिवेशन। ह्यूमन को मोटिवेट करने के लिए थ्योरी दी जाएगी, उसका नाम क्या है, मास्लो हायरार्की थ्योरी। अब आता है कि जो मास्लो हायरार्की थ्योरी है दोस्तों इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। क्लियर चीज है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्लियर चीज है। अब देखो मैंने 5 कंपोनेंट लिखे हैं और इनका नाम उल्टा लिखा है। आप यूं सोच रहे होंगे कि सर
जो आपका गिनती लिखना भूल गए, नहीं मैं गिनती लिखना नहीं भूला हूं, क्योंकि मैंने देखो यहां सीक्वेंस इस थ्योरी का ऐसे ही चलता है दोस्तों। क्लियर चीजें। अब देखना, सबसे जो फर्स्ट नीड होती है, इसने 5 कंपोनेंट दिए थे। अब मैं इसकी बात करूं, सबसे फर्स्ट क्या लिखा है, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। कोई भी पर्सन होता है, कोई भी आपकी किसी भी पर्सन की नीड है, तो वो सबसे पहली जो नीड होगी वो कौन सी होगी दोस्तों, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड का मतलब रोटी कपड़ा मकान। क्या होगा आपका, रोटी कपड़ा मकान का मतलब क्या होना चाहिए, उसको एयर भी मिलनी चाहिए, उसको वाटर भी मिलना चाहिए, उसको फूड भी मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, फूड। उसके बाद में उसको क्या मिलना चाहिए, हाउस भी मिलना चाहिए। क्लियर चीज है, एयर वाटर फूड हाउस। क्लियर चीज है, ये कम से कम उसको एक बेसिक पर्सन को एक क्या मिलनी चाहिए, आपकी बेसिक नीड होनी चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि सबसे जो जरूरी कोई नीड होती है, उस जरूरी नीड का नाम क्या है, बेसिक नीड, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। ये प्रत्येक जो आपका ह्यूमन बीइंग है उसको क्या होगा चाहिए। उसके बाद में आता है, जब जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड मतलब किसी भी पर्सन के पास में क्या होगा, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ है और मस्त वेंटिलेटेड हवा भी ले रहा है, इसके बाद में उसको क्या चाहिए, उसके थोड़े से सपने बढ़ जाते हैं, ख्वाब बढ़ जाते हैं, उसको क्या मिलनी चाहिए भैया, उसकी भी एक सेफ्टी और सिक्योरिटी होनी चाहिए, कि मतलब वो एक स्वतंत्र तरीके से घूम सके, उसके ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं हो और उसकी सिक्योरिटी हो कि उसको कोई लोग डैमेज नहीं कर दें। तो ध्यान रखना, सेकंड आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उसके बाद आती है दोस्तों थर्ड का नाम क्या दोस्तों, सोशल। कौन सी नीड आपकी, सोशल। अब मैं बात करूं सोशल के अंदर क्या होगा, तो दोस्तों सोशल के अंदर क्या होगा, अब उसको क्या चाहिए, जब उसको रोटी कपड़ा मकान सब कुछ हो गया, उसकी सेफ्टी भी है सिक्योरिटी है, मस्त घूम रहा मजे से, अब उसके मन में इच्छा होगी कि मुझे एक प्यार मिल जाए, तो क्या हो जाए, मेरी जिंदगी क्या मजे से कटे। प्यार का मतलब वो प्यार नहीं दोस्तों, मैं प्यार कर रहा हूं कि मम्मी पापा का भी प्यार हो सकता है, अपने फैमिली मेंबर का भी प्यार हो सकता है। क्लियर चीजें, तो ध्यान रखना वो सारी चीजें, उसको लव और बिलोंगिंगनेस का मतलब क्या, अपनापन उसको फील होना चाहिए। क्लियर चीज है, तब उसको बेसिक नीड मिली, फिर उसको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिली, उसके बाद में उसके मन में इच्छा जगेगी मुझे लव और अपनापन भी मिले। क्लियर चीजें, तो थर्ड का नाम क्या, सोशल क्या हो गया। उसके बाद में होगी आपकी सेल्फ, क्या लेगा आपका, सेल्फ। क्लियर चीज है, क्या होगा, सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है सेल्फ रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट एंड देन गिव रेस्पेक्ट। क्या हो गया आपका, टेक रेस्पेक्ट। क्या होगा इसके अंदर, टेक रेस्पेक्ट देन गिव रेस्पेक्ट, गिवन रेस्पेक्ट। पहले रेस्पेक्ट दीजिए, पहले रेस्पेक्ट यदि दोगे तो आपको रेस्पेक्ट दी जाएगी। टेक रेस्पेक्ट एंड गिवन रेस्पेक्ट, या गिवन रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट कुछ भी बोल सकते हो। क्लियर चीजें, अब उसको सेल्फ एस्टीम चाहिए, खुद की रेस्पेक्ट चाहिए। क्लियर चीज है, दूसरों की रेस्पेक्ट करना आना चाहिए, खुद की रेस्पेक्ट, दिस इज द सेल्फ एस्टीम। उसके बाद में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अब वो बिल्कुल संपूर्ण है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सारी की सारी जो केयर है वो मिल चुकी है, मेरी सबसे बेसिक नीड भी कंप्लीट है, मैं सेफ भी फील कर रहा हूं, मेरी सिक्योरिटी भी है, मेरे पास लव भी है, मेरे पास अफेक्शन है, मेरे पास लोग हैं, उसके बाद मेरी रेस्पेक्ट भी है, मैं लोगों की रेस्पेक्ट करता हूं, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दिस इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मैं संपूर्ण संतुष्ट हूं। क्लियर चीज है, लेकिन ये आपकी सबसे ऊपर नीड है, लेकिन आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी संतुष्ट नहीं है। सबसे बड़ी संतुष्टि की बात होती है कि ध्यान रखना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैसे हो, ये सबके पास है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन जो आजकल की दुनिया के अंदर मैं बात कर रहा हूं, इस मॉडर्न युग के अंदर बात कर रहा हूं, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं है। ध्यान रखना, जो गवर्नमेंट नहीं है वो गवर्नमेंट लगना चाह रहा है, जो गवर्नमेंट, जैसे माना कि आपकी बात करूं, जो सीएचओ लगा हुआ, सीएचए लगे थे, सीएचओ लगना चाहते हैं, सीएचए से किस में जाना, स्टाफ नर्स में, स्टाफ नर्स में, ईएसआई एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन गए, एसएनओ बनना चाहते हैं, एसएनओ से ये वो, आखिर इच्छा तो डायरेक्टर की तक रखते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब आपको कभी तो संतुष्ट होना पड़ेगा, और संतुष्ट होने के लिए ध्यान रखना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यदि आप लाइफ में एडजस्टमेंट कर रहे हो, एडजस्टमेंट इज द कॉल्ड सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन क्या होगा दोस्तों, एडजस्टमेंट ही आपका सेटिस्फेक्शन है। क्लियर चीज है, दिस इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन ये करूं कि सबसे जरूरी नीड कौन सी है, तब आप बोलोगे सर सबसे पहली नीड है जिसका नाम है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। अब मैं बात करूं कि सबसे टॉप प्रायोरिटी की नीड कौन सी है, सबसे हाईएस्ट आपको इसमें टॉप कौन सी दिख रही है, तो टॉप कौन सी होगी, सबसे ऊपर कौन सी हुई, तो ध्यान रखना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जरूरत कम है, लेकिन ये एंगल में सबसे ऊपर है, लेकिन जब जरूरत किसकी, आपकी सबसे नीचे वाली, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड बोला जाएगा। तो सबसे पहले बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी सिक्योरिटी, सोशल,
सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, अब देखिएगा नेक्स्ट क्या लिखा है, ये आपके क्वेश्चन है, ये आपका दोस्तों क्वेश्चन है, ये आपका क्या था, वो पिरामिड था। अब देखना क्या लिखा हुआ मैंने, ये क्वेश्चन ये आप सभी को देखना है। ठीक है, क्या लिखा है, द टॉप लेवल, ध्यान रखना कि अभी अपने जो आपका मास्लो हायरार्की का जो सीक्वेंस पढ़ा था, पिरामिड पढ़ा था, इसमें सबसे टॉप लेवल कौन है, सबसे टॉप लेवल के ऊपर कौन सा होगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लेकिन लिस्ट रिक्वायरमेंट, इसकी आपको रिक्वायरमेंट बहुत कम है। क्या इसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है। उसके बाद में क्या लिखा, लोअर लेवल कौन सा है, ये आपकी लेवल के ऊपर बात हो रही, लोअर लेवल, तो ध्यान रखना लोअर लेवल कौन सा होगा, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। कौन सी, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड इज द लोअर लेवल होगा। और इसको अपन क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी नीड और फर्स्ट नीड। ध्यान रखना, प्राइमरी या जो फर्स्ट नीड किसी भी पर्सन की है तो उसका क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे, फिजियोलॉजिकल। और सबसे कम नीड की कौन सी आवश्यकता है, उसका नाम क्या करोगे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और यदि मैं बात करूं सबसे टॉप लेवल में कौन है, तो टॉप लेवल में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। और सबसे लोअर लेवल में कौन सा है, तो ध्यान रखना बेसिक नीड है। दोनों क्वेश्चन अलग है, लेवल के अकॉर्डिंग और नीड के अकॉर्डिंग, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, दोनों के दोनों अलग क्वेश्चन आपके हैं। क्लियर चीज है, तो ये आपका कौन सा हो गया। अब देखो इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को भी डिस्कस अपन कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की थ्योरी द मोस्ट बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल बताइएगा, मोस्ट बेसिक जो आपकी ह्यूमन बीइंग की कौन सी नीड है। देखो सबसे पहले कौन सा लिखा आपका, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मोस्ट है क्या, उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस मोस्ट है क्या, उसके बाद फिजियोलॉजिकल नीड है, या सेल्फ एस्टीम कौन सी है। अब यदि आपने पीछे पढ़ा है और आप सभी के माइंड में कि सबसे इंपॉर्टेंट जो नीड है, उस नीड का नाम क्या दोस्तों, दिस इज द बेसिक नीड, और कौन सी होगी, फिजियोलॉजिकल नीड। दिस इज द सी इज द राइट आंसर। क्लियर चीज है, ये अपने किसके आधार पे देखा, उसके आधार पे। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं कौन से क्वेश्चन, देखो 4 ही क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं, चारों के चारों मैं आपको बता रहा हूं। क्या नाम हो गया, इन द मास्लो हायरार्की, क्या कह रहा हूं, इन द मास्लो हायरार्की बेसिक ह्यूमन नीड इज द हाईएस्ट लेवल। यहां क्वेश्चन दोस्तों किसका पूछा हुआ है, यहां क्वेश्चन लेवल का पूछा है कि भाई हाईएस्ट लेवल नीड कौन सी है। अब यदि मैं हाईएस्ट लेवल नीड की बात करूं दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखा, सेफ्टी सिक्योरिटी हाईएस्ट लेवल है क्या, सेफ्टी सिक्योरिटी हाईएस्ट लेवल है क्या। उसके बाद सेल्फ जो आपकी क्या है, सेल्फ मतलब एस्टीम, ये सही नहीं लिखा एस्टीम। उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रेस्पेक्ट कौन सा होगा। अब यदि मैं बात करूं तो क्या होगा, ध्यान रखना क्या होगा, सी इज द लेवल की पूछा है तो सबसे ऊपर लेवल होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सी इज द राइट आंसर। और यदि मैं बात करूं कि लोवेस्ट लेवल कौन सा है, तो फिजियोलॉजिकल नीड, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखना, according to Maslow need hierarchy which of the following basic need, कि देखो इनमें से सबसे बेसिक नीड कौन सी चाहिएगी। एक कौन सा होगा दोस्तों, लव चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सेफ्टी चाहिए, या आपको सेल्फ एस्टीम चाहिएगी। बताओ यदि अपन बात करें तो कौन सा होगा। यदि मैं इसकी बात करूं दोस्तों, तो यदि अपन बेसिक नीड कौन सी, लव बेसिक नहीं है, सेफ्टी बेसिक नहीं है, एस्टीम भी बेसिक नहीं है, तो आपको ऑक्सीजन, आपको हवा मिलनी चाहिए। दिस इज द बेसिक नीड, ये भी आपका क्वेश्चन होगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना दोस्तों, लिखा हुआ है मास्लो हायरार्की थ्योरी इज द बेसिक ह्यूमन नीड, ठीक है, यूजफुल व्हेन द प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द नर्सिंग केयर इज टू बी प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर। यदि आपको क्या करना है, नर्सिंग प्लानिंग करनी है, क्लियर चीज है कि भाई नर्स को प्लानिंग करनी है, मैं कौन सी नीड सबसे मुझे प्रायोरिटी देनी है, क्लियर चीज है, तो वो हमेशा क्या करेगी, मेकिंग द एक्यूरेट नर्सिंग डायग्नोसिस, या क्या होगा, एस्टेब्लिशिंग प्रायोरिटी ऑफ केयर, फिर क्या होगा, कम्युनिकेटिंग कंसर्न मोर, क्लियर चीज है, और उसके बाद में क्या होगा, इंटीग्रेटिंग साइंस ऑफ नर्सिंग। क्या करेगी, ध्यान रखना, जब भी नर्सिंग को कोई भी प्लानिंग और इंप्लीमेंट करना होगा तो वो हमेशा क्या होगी, प्रायोरिटी केयर को यूज करेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एस्टैब्लिशिंग द प्रायोरिटी केयर। क्या एस्टैब्लिश करेगा, एस्टैब्लिशिंग द प्रायोरिटी केयर, क्या करेगा, प्रायोरिटी केयर को क्या करेगा दोस्तों, एस्टैब्लिश करेगा। क्लियर चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक, ये आप सभी को क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। क्लियर चीज है, तो ये अपने दो टॉपिक, एक तो नॉर्मल जनरल वैल्यू पढ़ी और दूसरा मास्लो हायरार्की थ्योरी, और उसके ऊपर 3-4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, चारों के चारों में क्वेश्चन आपके क्लियर करा दिया। क्लियर चीज है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपका सुझाव इस कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर डालिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।